जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। मैं राज सर अपन के स्वागत कर रहा था पुलिस के धमाकेदार एमसीक्यू पूरा भूगोल के जियोग्राफी के एमसीक्यू क्वेश्चन लेन। और यहाँ से एक क्वेश्चन तुमके फंसना ही है। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन भी पूछ सका थे। पूरा इंपॉर्टेंट मैं यहाँ जितना भी क्वेश्चन है अभी तक के जितना बार बार रिपीटेशन होते आपन के पुलिस के लायक जो क्वेश्चन है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ते मतलब मैं यहाँ आपन के समक्ष लाया था। जे मतलब पुलिस के बेच लेना है हमन के नंबर में कॉल कर सका थे। हमन के नंबर है ना, याद तो हो गई। मोर नंबर है 8435342829। ठीक है, ये नंबर में कॉल कर सकता, पुलिस के बेच ले सका था। अभी पुलिस के बेच में ऑफर चला थे। आरपीएफ के बेच शुरू हो है। आरपीएफ के बेच मिल जाए एकदम सस्ता। वहाँ तुमने में फ़ोन करके बात कर सका था। एकदम धमाका जरा मैथ्स रीजनिंग के खतरनाक तैयारी करना है, आरपीएफ के बेच ले सका था बहुत ही सस्ता प्राइस में। एमा तुमन हॉस्टल वार्डन सीजीपीएससी जे मतलब एकदम खतरनाक तैयारी करना है। जला साल भर तैयारी करना है एकदम डीप, एक साल में पूरा दुनिया के हर एग्जाम के तैयारी करना है। पीएससी के बेच ले सका था, मतलब छत्तीसगढ़ वाला है ना। चला आज हम शुरू करा था क्लास। और अच्छा बात यह है कि जी मतलब मात्र 99 रुपये मतलब तुम्हारा 1500 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाए। इंपोर्टेंट उमर आए के पूरा 100% संभावना है। बहुत सारा क्वेश्चन फंसी 1500 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन मात्र 99 रुपये मिल जाएगी। तुमन जाके डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक डाउनलोड करा, वहाँ से मात्र 99 रुपये में मिल ले सका था। ठीक है, 1500 एमसीक्यू इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखा है। चला आज के क्वेश्चन शुरू करा था। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? जो इंदिरा पॉइंट है निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? मान लीजिए मैं भारत के सीमा रेखा खींचा, ठीक है, ये स्थल सीमा है, ठीक है जी। और ये है देखा स्थल सीमा है, जैसे भारत की ये वाला स्थिति स्थल सीमा है ना। और नीचे में का है जलीय सीमा हवा, ठीक है, नीचे में का है जलीय सीमा। तो इस जगह का है तुमन के इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। और इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार में स्थित है। ग्रेट निकोबार इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो कहाँ स्थित है? एक कहाँ स्थित है बताओ था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ठीक है। अंडमान निकोबार के कौन समय है? ग्रेट निकोबार है। कब का है? 645 एकड़ अक्षांशीय विस्तार है, 645, ठीक है। स्थल भाग के कति में रहे? स्थल भाग लगे था नमन कैमोरी, ठीक है। देखा भारत का दक्षिणतम सीमा इंदिरा पॉइंट है। भारत के स्थल भाग का दक्षिण पॉइंट कैप कैमोरिन है। एकड़ विस्तार है 645 से एकड़ है 84 तक। दोनों याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं धीरे धीरे पढ़ा था, ठीक है, ठीक है। देखा ऊपर में इंदिरा, नीचे में इंदिरा। ऊपर में कॉल, देखा तुम के फोन आता कॉल करता तो ऊपर में करता ना, तो इंदिरा काल इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इंदिरा काल इंदिरा पॉइंट, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चला था, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम नोक क्या है? भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम नोक क्या है? अभी तुमल्ला एक क्वेश्चन के पहली वाले में बताएं कि स्थल भाग के कौन रही तुमन के कैप कैमोरी, ठीक है। जिला समझ आ गई हुई, लाइक करा, सब्सक्राइब करा, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करा। तुमन के पढ़ाई मैं तो आज क्लास में भी बोले, मोरा पूरा छत्तीसगढ़ के लड़का मन जुड़े है। मैं बोले कि अब तुमन 7-8 घंटा प्लस नहीं पढ़िया तो सिलेक्शन नहीं हुआ भाई, सीधी बात है। का बस जे मन अभी बैठे रही से सूते रही से जन पढ़ने वाला दिग्गज आदमी वन फिर से जुड़ गए हैं। और जेला क्लास लेना है ना तो अभी ले लो, आराम से तुमके कवर हो ही, आराम से पढ़िया, है ना। सोचे वाला मन तो सोचते रह जाइए, और जे मन क्लास करा थे ना, जब अच्छे से पढ़ा थे ना, ते मन सिलेक्शन ले जाइए आराम से। मोर जीके जीएस वाला क्लास है, क्लास में ही याद होते। सिर्फ मैथ्स रीजनिंग प्रैक्टिस करे की जरूरत है। मोर में ज़्यादा इतनी होती ध्यान दे रटे फटे वाला जरूरत ही नहीं। चुपचाप पढ़ा, चुपचाप लेवा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत है उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये मैं बता दे। देखा ए हरे तुमके भूमध्य रेखा, ठीक है। भूमध्य रेखा दो भाग में बांटते, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध। ए हरे तुमन के अक्ष दो भाग में बांटते, एक पूर्व और एक पश्चिम।
ठीक है। अक्ष दो भाग में बांटी, पूर्व एपालक ही पश्चिम, तो भारत की विस्तार है ये जगह है। ओकरे बाद देखा भारत कौन सा भाग में है, उत्तर में है, ये पूरा का है अक्का वाला भाग का है उत्तर है ना, तो उत्तर में है। और बताओ पश्चिम में है कि पूरब में है, पूरब में है। और पूरब में एक बेल कहा गए थे उत्तर पूर्वी भाग के थे, कहा गए थे ला उत्तर पूर्वी भाग, ठीक है, एला याद रखियो। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान है, तो क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में स्थान का है तुमन के 7वां। कौन से स्थान है जी, तुमन के 7वां स्थान है, ठीक है। विश्व में स्थान कद का है 7वां स्थान है, ठीक है, बताओ, ठीक है। तुम कमेंट करके बताना है विश्व में सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, विश्व में सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, सबके सबला कमेंट करना है, सबके सबला कमेंट करना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की सीमा बांग्लादेश से साझा नहीं करता है, तो ये है मणिपुर। बांग्लादेश से साझा नहीं करता है तो ये क्या है आपका मणिपुर, ठीक है। देखा बांग्लादेश ऐसा है कि बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा लगते हैं हमारे भारत की, याद रखिए। कहा बांग्लादेश 70 कोटि में है, देखिए तो ये वाला हिस्सा पूरा बांग्लादेश पूरा सब कुछ छुआ तरीके है ना, तो सर्वाधिक सीमा काकर से लगते हैं, लंबा सीमा बांग्लादेश से, ठीक है। और सबसे कम सीमा काकर से लगते हैं तुमन के अफगानिस्तान से, ठीक है। हिमालय के निम्न में से किस घाटी को दून और द्वार कहते हैं, याद रखिए शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय के पूर्व ला कही थे द्वार और पश्चिम ला कही थे दून, पश्चिम ला कही थे दून, पश्चिम ला दून कही थे पटली दून है, जम्मू दून है, हरिद्वार है, ये सब चीज है कर उदाहरण है, ठीक है। शिवालिक हिमालय, ठीक है, क्या याद करना है, शिवालिक हिमालय। जेलक खतरनाक तैयारी करना है यार, जब मैं सोचा था कि यार तैयारी नहीं हो पाई, अच्छे तैयारी नहीं कर पाए, हो ही कि नहीं हुई, पीएससी वाला बेच ले हुआ 1 साल तक मोट साथ रहा, पूरा जीके जीएस के हर चीज रटे हुआ, इतना डीप नॉलेज, इतना डीप नॉलेज, कसम से बताया था मजा आ जाए, ठीक है। भारत के किस भू आकृति प्रदेश के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य आता है, तो याद रखिए भारत के प्रायद्वीप के अंतर्गत आते, तो मतलब छाप के बताया था जैसे भारत है, ठीक है, ये भारत है। अब भारत के ये वाला भाग है ना प्रायद्वीपीय वाला भाग है, प्रायद्वीप का लगे थे जे 3 ओर से पानी से घिरे रहती ना, जे 3 ओर से पानी से, देखा ये अरब सागर, ये बंगाल के खाड़ी है, ये अरब सागर की खाड़ी है, और ये का है तुम के हिंद महासागर है, ये तीनों का है, 3 ओर से जो घिरे हुए आकृति रहते थे हमन का के थन प्रायद्वीप पठार के थन या प्रायद्वीप की थन, है ना। अब प्रायद्वीप में छत्तीसगढ़ गति में रहे ये जगह है, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ भी ये काकर आते हैं प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आते, है ना। और दक्कन जैव क्षेत्र के अंतर्गत पूछी तो दक्कन जैव क्षेत्र के अंतर्गत आते, काकर अंतर्गत आते, दक्कन जैव क्षेत्र। दोनों याद रखिए, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पता है क्वेश्चन फंस सकता है, लिख लो आप, बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं मैं, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भिन्न है, तो निम्नलिखित में से कौन सी फसल भिन्न है, जौ। देखा ज्वार बाजरा मक्का, ज्वार बाजरा मक्का है ना, धान, ये सब चीज काम आते खरीफ फसल में आते, और जौ का आते तुम के रवि फसल में आते, जौ काम आते रवि फसल में आते, जौ एक रवि फसल है। देखा खरीफ फसल काला कहते जैसे समय बरसात होते ते समय तुम करता ना ते खरीफ फसल है, और ठंडी में करता ते रवि फसल है, ठंडी में करता ते रवि फसल है, और बरसात में करता ते खरीफ फसल है, दोनों ला याद अच्छे से रखना है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत का है, भारत के सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली पर्वत, एक निर्माण हो है प्री कैम्ब्रियन काल, ठीक है, प्री कैम्ब्रियन काल। एक सबसे ऊंची चोटी के नाम का है माउंट आबू, और महावा एक ऊंची चोटी के नाम गुरु शिखर, गुरु शिखर, ठीक है। देखा अरावली पर्वत है प्री कैम्ब्रियन काल में हमारे सबसे प्राचीन, विश्व के सबसे प्राचीन पर्वत है ना, अवशिष्ट पर्वत के रूप में है, मतलब कटे छटे रूप में हवा है। माउंट आबू का एक ऊपरी चोटी है, एक तो पहाड़ के पर्वत की चोटी है, और वहाँ सबसे ऊंची चोटी पा है गुरु शिखर, मतलब एक पर्वत की श्रृंखला गुरु माउंट आबू है,
वो ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। ठीक है, माउंट आबू काकर लिए प्रसिद्ध है, तेला मोलो में कमेंट करके बता कौन से धर्म के लिए। जोजिला दर्रा स्थित है, जोजिला दर्रा स्थित है श्रीनगर और लेह के बीच में, है ना। ठीक है, श्रीनगर और लेह के बीच में, है ना। ठीक है, श्रीनगर और लेह के बीच में का है जोजिला। कहूँ ला जोजियाना है लेह की के, कहूँ ला जोजियाना है लेह की के, है ना। कौन ला अपन श्री, श्री मतलब क्या होते पत्नी, अपन श्री ला जोजियाना है ले ना रे, ले ले, है ना। अपन पत्नी क्या करना है, जोजियाना है ले ना रे, है ना। अपन श्री ला जोजियाना है ले की के, है ना। अपन श्री ला जोजियाना है ले के, श्रीनगर और लेह के मध्य में है। इंदिरा पॉइंट स्थित है, अभी बताएं निकोबार के दक्षिण में। भारत के बांग्लादेश से मध्य विवाद का विषय है, तो भारत और बांग्लादेश विवाद के विषय हवाई न्यू मोरे द्वीप। जो बांग्लादेश में न्यू मोरे द्वीप है ना, ये हम ही मन आजाद करवाए बांग्लादेश ला, हम जगह कुछ यारी झाड़ थे कब्जा कर लेना रिस इंदिरा गांधी बता तो जबरदस्ती ना यार, ज्यादा मजा नहीं आया बोला, है ना। ज्यादा यह बढ़िया ना हीरो तो दिक्कत होते बाद में जेला खवाहा पियाती आदमी बाद में ना बुराई कर देते, समझ आते ना। ते न्यू मोरे द्वीप है ना, तो ये चीज है, समझ आते कि नहीं आते। न्यू मोरे द्वीप का है, हम ही मने मतलब छोड़वाए और हम ही जगह होशियारी जा रहा न्यू मोरे द्वीप में, है ना। भाबर प्रदेश है, तो भाबर प्रदेश का है देखा, जैसे ये भाग हो ना, ठीक है। तो देखा ये मैदान वाला भाग है, ते मैं देखा भाबर, तराई, खादर और बांगर। ठीक है, भाबर का है 8 से 10 किलोमीटर के एक बजरी कंकड़ मोटा मोटा पत्थर के पेटी है ना। और एमा पानी का हो जाते गायब हो जाते का बड़े बड़े, है ना। तो भाबर का है भारी कंकड़ पत्थर के पेटी है। एक कामा पाते है शिवालिक हिमालय के नीचे में पाही। जो देखा 3 प्रकार के हिमालय है, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। वृहद, मध्य, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय के नीचे में कहा पाया जाते हैं, तुम के भाबर पाए जाते हैं और बड़े बड़े बोल्डर है। और बोल्डर में तुम पानी डालिए तो रुकी जी, बतावा नहीं रुका है, गायब हो जाते। ठीक है, और पानी कहाँ निकलते हैं, तराई में निकलते, कहाँ में निकलते हैं, तराई में निकलते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जे लाओ खतरनाक पढ़ना है, क्लास मावा और धमाकेदार पढ़वो। ठीक है, लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप है प्रवाल द्वीप है ना। प्रवाल, मूंगा द्वीप, प्रवाल द्वीप। लक्षद्वीप के मतलब समझता ये है ना, एक कीड़ा हवा है ना, जंतु हवा है ना। वो जंतु के अस्थि पंजर से कहा बने तुमन के प्रवाल भित्ति, ओकरे अस्थि पंजर से लक्षद्वीप बने हैं। लक्षद्वीप याद रखिए क्षेत्रफल और जनसंख्या में सबसे छोटे यूटी, यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, जनसंख्या और क्षेत्रफल में। क्लियर है, याद रखिए। लक्षद्वीप के राजधानी का है कवारती। दामोदर घाटी परियोजना बतावा हमन के में दम कब आई, 1947 में आजाद हो, 43 में कहा आगे दम, 47 में आजाद, 48 में दम, 47 में आजाद, 48 में दम, 48 में कहा हो गया दामोदर परियोजना। बागानी फसल का है, जाना था छोटे छोटे पौधा जैसे चाय वाय बोहा, चाय लीची फीची बोहा, ते का है बागानी फसल। बागानी फसल कौन सी मिट्टी में होते, लेटेराइट या अम्लीय मिट्टी में, याद रखिए लेटेराइट या अम्लीय मिट्टी में। ठीक है, तो एला जोड़ी मिलाना है तुम अल्लाह। भाबर अभी बताए हाँ, भाबर का होते बजरी कंकड़ के पहला। तराई में का होते जलोढ़ से बना, नवीन जलोढ़ से बना, यह दूसरा के खादर है, नवीन जलोढ़ ये भी तीसरा है, बांगर है, ये सब के सब सही है। एक पहला है, एक हरे, एक हरे, एक हरे, एक हरे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो, एमएस से क्वेश्चन आई तुमके पुलिस में। बता दे बताता मैं तो लिख लिया, जे दिन तुमन के आई ना एला क्लिप करके तुम डाल ले रहा आना अच्छे क्वेश्चन। काल बैसाखी नार्वेस्टर क्या है, काल बैसाखी, तो काल बैसाखी का है ग्रीष्म ऋतु के तूफान। अभी गर्मी में जो तूफान आते ना तो काल बैसाखी की थे, है ना, काल बैसाखी इलाके थे। ठीक है, गति से चलने वाले स्थानीय पवनों से इस प्रकार के तूफान सारा बंगाल में आते हैं। काल बैसाखी कहाँ के लिए प्रसिद्ध है, काल बंगाल, काल बंगाल, काल बंगाल, काल और बंगाल में। ठीक है, गोदावरी नदी प्रणाली एवं महानदी प्रणाली अलग होती है, किससे होती है, केशकाल घाटी। गोदावरी नदी प्रणाली
और महानदी प्रणाली कहाँ से अलग होते? केशकाल घाटी से अलग होते। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। केशकाल घाटी कितने मोड़ के लिए प्रसिद्ध है? कमेंट करके बताना है। कावेरी जल विवाद है, कावेरी जल विवाद हवा तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के बीच में। ठीक है, तीनों जगह आदमी ने कहते हम मन ला ज़्यादा पानी दो, एला ज़्यादा दो। कभी भी नदी विवाद होते ना तो वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाते, एक समिति कमेटी बनाते हैं ना, राज्य गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सके। कभी भी नदी जल विवाद हुई, कौन सा कमेटी बनाई? तो मन के सेंट्रल गवर्नमेंट। गोविंद वल्लभ सागर परियोजना स्थित है ते रिहंद नदी पर। ठीक है, रिहंद। ठीक है, गोविंद, गोविंद, रिहंद, गोविंद, रिहंद, गोविंद, रिहंद। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन बताया था। उत्तर से दक्षिण दर्रों का सही क्रम है, तो याद रखिए। ठीक है, सी थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। ठीक है, एक सही क्रम का है तो मन के थाल घाट। ठीक है, ओकर बाद भोर घाट, पाल घाट, सेनकोटा। ठीक है, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोटा। ठीक है, याद रखना है। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोटा। लाइन के बाद जमा दिया। सेनकोटा नहीं दे है, लेकिन एमा थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोटा। ठीक है, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोटा। चलो लास्ट क्वेश्चन है। भारत में हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? सबके सब जाना थे, महानदी पर निर्मित है हीराकुंड बांध, सबसे लंबा बांध है भारत के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप मतलब क्वेश्चन समझ आए हुए, अच्छे से दिमाग में आ गए हुए, जे मतलब क्लास लेना हुई, जल्दी से कॉल करा। टाइम नहीं है पढ़े के लिए, पूरा भीड़ जाओ। 5 से 10 घंटा पढ़े शुरू कर दो। लेना वर्दी तो लेना है, 7500 पोस्ट दोबारा नहीं आए। ठीक है भाई, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।